ये क्या हो रहा है? कहते हुए तो खुद ही लड़ना चाह रहे थे, ठीक है। हाँ। वो खुद ही लड़ने की मतलब वो प्रयास कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। और प्रमोद, हाँ। अब आगे की तरफ और आपको लिए चलता हूँ। इस तरफ 1 मिनट रुकिएगा, इनके भाषा का स्तर समझ सकते हैं आप। मैं जबकि बता रहा हूँ लाइव चल रहा है और आप समझिए इनके भाषा का स्तर, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक नज़र पसारेंगे वहाँ तक आपको बड़ी तादाद में लोग नजर आएंगे। भाई साहब सुनिए ना, कहाँ रहते हैं? ये हिंदुओं के जुलूस पे क्यों पत्थरबाजी हो रही गुनाह में? पता नहीं यार, वो तो हम तो काम पे आए। क्या गुनाह हो गया जुलूस निकालना? है गुनाह क्यों होगा? कहाँ रहते हैं भाई साहब? सर बंगला मोहल्ला। ये क्या नाम है आपका? अजय कुशवाहा। ये हो क्या रहा है गुनाह में? सर क्या पता ये क्या कर रहे हैं, जलूस मलूस ही नहीं निकालने दे रहा है। ये देखिए पत्थरबाजी हो रही है। क्या गलती क्या है हिंदुओं की? आगे कर लूँ गाड़ी। अच्छा, ये आप जहाँ तक और नजर पसारेंगे वहाँ पर एक और भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब ये हो क्या रहा है? भाईचारे को नजर लग रही है। पत्थरबाजी पहले उन्हीं लोगों ने की है, गाली गुप्तार वगैरह गंदे नारे लगाए। उसके बाद में जो लड़के थे ना समझ, उन लोगों ने जो है ना ये करा। पहले उनकी तरफ दुख से नहीं हो रहा? भाईचारे को बर्बाद हो रहा है भाई साहब। बिल्कुल दुख हो रहा है हमारे। बचा लीजिए भाईचारे को। बिल्कुल आप समझदार लग रहे हैं मुझे। हाँ, बिल्कुल दुख हो रहा है हमारे लिए। लेकिन जो है ना पहले शुरुआत उन लोगों ने की है और मस्जिद के टाल्स वगैरह भी तोड़ दिए। मस्जिद अंदर घुस गए थे? अंदर नहीं घुसे, बाहर से ही जो है ना लोगों ने अंदर के टाइल बाहर से कैसे तोड़ देंगे? अरे पत्थर वगैरह मारे हैं ना। अच्छा, ये देखेंगे यहाँ पर तो सर क्या डिप्लॉयमेंट है, कैसी लगा हुआ है सब व्यवस्था? कितनी यहाँ एक बार लाइव इस वक्त आप चल रहे हैं, कितनी पुलिस फोर्स लगी हुई है? किस तरफ आइए सर, मूव करिए। अरे मुझे आइडिया नहीं इस चीज का, मैं खुद लगा हूँ ड्यूटी में। पुलिस कर्मियों को पता नहीं है, कह रहे हैं हम ड्यूटी में लगे हुए हैं। सबको हर कोई बोलने से बच रहा है। और वहाँ की अब आपको मस्जिद तरफ लिए चलता हूँ, लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। कोई स्वीकार कर रहा है, कह रहा है कि हमने पत्थरबाजी की है, कोई कह रहा है कि उकसाया गया। तो सबके अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि जुलूस पर पत्थरबाजी हुई है। और मध्य प्रदेश में इस तरीके का ये सगल सा बन गया है। महू हो या अब उसके बाद गुनाह में इस तरीके के गुनाह सामने आए हो। एक बात तो साफ है कि सुबह जब मैं मौलानाओं से बातचीत कर रहा था, हाफिज जो कह रहे थे कि यहीं पर जय श्री राम का नारा लगाया गया। प्रमोद लेकिन जिस मौलाना से आप बात कर रहे थे, जिस शख्स से आप बात कर रहे थे, वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, नमाज के समय। नमाज तो रोज पढ़ी जाती है, दिन में 4 बार पढ़ी जाती है। रामनवमी हो, हनुमान जन्मोत्सव, वो साल में 1 बार आता है। मैं प्रमोद लौटूंगी इसी सवाल के साथ आपके पास। एक बार सुना देते हैं कि गुनाह में जो ये हिंसा बढ़ उसमें जो लोग घायल हुए, उनका क्या कुछ कहना है। लौटूंगे प्रमोद आपके पास। ये एक युवा है, ये गया हुआ था, ये 2 जगह से फ्रैक्चर है हाथ। ये स्वेलिंग आपको दिख रही है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से, और ये अलग ही नजर आ रहा है। ये रेड निशान है, ये पैर में भी लगा हुआ है। अच्छा, ये क्या मारा है? लोहांगी। ये यहाँ पर क्या धारदार हथियार से अटैक किया है? जी। अच्छा, कोई नहीं। हाँ, दिख रहा है। क्या नाम है आपका? संभव कुशवाहा। ये किसने पीटा है आपको? उन्हीं ने। क्यों पीटा है? जुलूस में जा रहे थे तो। अच्छा, जुलूस में थे आप, ठीक है। ये तो ये खो गए। दूसरी तरफ आइए, इनका तो सर फटा नजर आ रहा है। ये देख लीजिए, आपके हाथ में क्या था जुलूस में? झंडा। कौन सा वाला था? भगवा। और ये सर में क्या लग गया आपको? पत्थर मारे उनने। पत्थर मारे? हाँ। तो वहां पर हुआ क्या था? क्यों आखिरकार आप पे पत्थर पड़े? वो पत्थर फेंक रहे थे, वो मेरे हाथ से भगवा छीन के नाली में फेंक रहे थे। तो घायलों का क्या कुछ कहना था, ये आपने सुन लिया। एक बार फिर से प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, उसी सवाल के साथ आपके पास लौट रही हो। दिन में 5 बार नमाज की जाती है, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव या रामनवमी तो साल में 1 बार आती है। अगर उस दौरान जुलूस निकाला जा रहा है तो क्या दिक्कत आन पड़ी? हाँ, ऐसी तस्वीरें तो देखिए मैंने और कहीं नहीं देखी मध्य प्रदेश में। देश के दिल में भाईचारे को बर्बाद कर दिया गया है। हनुमान जन्मोत्सव एक ही बार आता है, ये सबको पता है, मुझे भी पता है, मुसलमानों को भी पता है, दूसरे लोगों को भी पता है, सब धर्मों को पता है। लेकिन यदि इसी सड़क से, ये सड़क पर तो किसी का पट्टा नहीं है, और यदि इस सड़क से यदि जुलूस गुजरा है तो दिक्कत क्या है? अब यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे तो डिप्लॉयमेंट आपको भारी नजर आ रहा है, और फोर्स किसी भी एहतियात के तौर पर स्थिति से निपटने के लिए भारी बल यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की जो आवाजाही है वो फिलहाल
रुकी हुई है, कम तादाद में लोग जा रहे हैं। और अब ये देखेंगे आप तो पुलिस फोर्स एहतियात के तौर पे है। कल शाम तकरीबन 6 बजे से 7 बजे के बीच की घटना है, उस दौरान यहीं से जुलूस गुजरा। और हैरत की बात तो ये है कि यहीं पर जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में 2 मिनट 23 सेकंड। प्रमोद, एक सवाल और है कि ये जो रूट है यहाँ से जो जुलूस निकाला जाता है, इसकी परमिशन दी गई होगी बाकायदा? क्या इसको लेकर कोई निर्देश भी था कि डीजे नहीं बजाया जा सकता है, जिस बात से मुस्लिम पक्ष को इतनी आपत्ति हो रही है? देखिए, दरअसल जो ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रशासन को लेटर दिया था, पत्र। उन्होंने जुलूस को लेकर ओसी ली थी और उन्होंने कहा कि मुझे कोई मनाही नहीं की गई जुलूस को लेकर। लेकिन विवाद इतना बढ़ कैसे गया कि पत्थरबाजी चल गए, आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हैरत वाली बात ये है, और यहाँ से हम आपको जाएंगे तो वो आपको लंबा रास्ता जो भगवा वाला नज़र आ रहा है, तकरीबन आधा किलोमीटर जो दूर जो हिंदू पक्ष है वो वहाँ पर रहता है। और कुछ देर बाद मैं उनसे बातचीत करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो बड़ी तादाद में वहाँ पर घायल भी हैं। यहाँ पर एक पक्ष से हम बातचीत कर रहे थे, अब मैं लाइव तस्वीरें आपको कुछ देर बाद वहाँ की दिखाऊंगा। मैं अपने सहयोगी रजत दुबे से कहूँगा, रजत एक बार कुछ सेकंड्स लगेंगे और फिर मैं घायलों तक आपको पहुँचकर वो तस्वीर दिखाऊंगा। और रजत, आप जब तक स्क्रीन में तस्वीरें दिखाते रहिए, मैं अपनी कार में सवार होकर और उन घायलों तक पहुँच रहा हूँ जो जुलूस में शामिल थे, जो पिटे हैं और जिनको पीटा गया है। जो भाईजानों ने बवाल काटा है वो इस बात से काटा है कि ठीक है, ये जो मस्जिद है इसके सामने। बिल्कुल प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।